अब ये परिवार पिछले 10 दिन से यहाँ पर मोर्चरी शवदगृह के सामने अपनी बेटी की बॉडी के लिए बैठा हुआ है। मेरी माँ जैसे हो, ये माँ है, रो रही है, उन पे भी निशान है। यहाँ पे किस तरीके का मतलब टाका लगाया गया है, ठीक है। मैं आपको वो फोटोज दिखाऊंगा जिसमें इस बच्ची का, ये देखिए सर, ये जब ये नहीं दिखा सकते डॉक्टर साहब, ये बहुत नहीं, 2-3 घंटे में लड़की सही सलामत 2-3 घंटे में। हाँ, लड़की आपकी सही हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। और हल्का जब सा कि ऑपरेशन ऑपरेशन है। करके दूसरे घर में लेट आया तो वो मेरे अंदर डॉक्टर अंदर नहीं जाने दे रहे थे। आपको भी अंदर नहीं, नहीं, तो उस बच्ची के साथ कोई था ही नहीं। नहीं। ऑपरेशन के बाद परिवार को नहीं मिलने दिया गया। यूं कह रहे- हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया, चेहरा तक नहीं देखने दिया। हमसे कहते हैं कि अगर यहाँ पर दोबारा आओगे तो तुम्हें बांध के यहीं पे बिठा लेंगे। ये डॉक्टरों की लैंग्वेज है। वहाँ पे जो डॉक्टर थे, किसी गार्ड ने या किसी चौकीदार ने नहीं कही हमसे ये बात, ये डॉक्टर ने कही है हमसे बात। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त दिल्ली के मौलाना आज़ाद हॉस्पिटल की मोर्चरी मतलब शवगृह। हॉस्पिटल में आदमी ठीक होने के लिए आता है। मोर्चरी अस्पताल का ऐसा पार्ट होता है वहाँ भगवान किसी को ना भेजे, लेकिन बहुत लोग जाते हैं। लेकिन आज जिस केस की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ वो एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो सिर्फ 15 साल की थी। बहुत होनहार थी, खूबसूरत 15 साल की बच्ची, 8वीं क्लास में पढ़ती थी। पेट में दर्द हुआ और परिवार के लोग हॉस्पिटल लेकर गए बच्ची को। वहाँ पर 2-3 दिन तक जो है इलाज हुआ। अपेंडिक्स की समस्या, छोटा सा अपेंडिक्स जो एक पार्ट होता है पेट के अंदर जो यूज में नहीं होता, उसकी प्रॉब्लम बताई, जो परिवार का कहना है। और फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के 2 दिन बाद तक परिवार को मिलने नहीं दिया। और जब बताया कि बच्ची अब नहीं रही, परिवार को ऑपरेशन के बाद बताया कि बच्ची बची नहीं, और उसके बाद 2 दिन के बाद बच्ची का शव दिया। और जिस हालत में शव दिया उसको देखकर जो उस बच्ची को नहला रही थी महिलाएं, उनकी रूह कांप गई। वो फोटो में ही आपको मैं दिखा नहीं सकता, पूरा पेट खुला हुआ था। अब ये परिवार पिछले 10 दिन से यहाँ पर मोर्चरी शवदगृह के सामने अपनी बेटी की बॉडी के लिए बैठा हुआ है। मेरी माँ जैसे हो, ये माँ है, रो रही है। बड़े अरमानों से बच्ची को पाला था, लेकिन जो बच्ची बचने के लिए हॉस्पिटल गई थी वो बच्ची पैक होकर आई, और वो भी इस हालत में आई कि उसको कोई देख भी नहीं सकता था। अब ये लोग कह रहे हैं कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। पेट खुला हुआ था, हो सकता है उसके पेट से उसके जो अंग थे वो निकाल लिए गए हों, क्योंकि पेट खुला हुआ था, उसमें पॉलीथीन घुसी हुई थी। अब इन लोगों ने पुलिस के पास गए, पुलिस उसको लेकर गई। अभी भी कई दिन हो गए, फिर से उसका पोस्टमार्टम होगा। डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हैं, जो आप जानते होंगे दिल्ली में जो अंजलि केस हुआ था उस मामले में पूरे एक्टिव रहे, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं परिवार से बात करूँगा, डॉक्टर साहब से बात करूँगा, आप चीज़ों को समझ लें। डॉक्टर साहब बताइए, पहले तो ये पूरा मामला मैंने भी समझाने की कोशिश की, आप बताइए क्या था मामला और क्या। मनोज भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्ची जो है, एक नॉर्मल, जिस तरीके से परिवार बता रहा है कि उसके सिर्फ पेट में नॉर्मल सा दर्द था, है ना, मतलब स्टमक एक था। तो 21 तारीख को परिवार ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। इसको भर्ती करवाया गया था हिंदूराव हॉस्पिटल में। उसके बाद इस बच्ची को परिवार कहता है कि बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। 24 तारीख को जो है इसको सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। अपेंडिक्स की सर्जरी भी अगर होती है तो मुझे लगता है 30, 35, 40 मिनट से ज़्यादा सर्जरी कभी नहीं होती। परिवार का कहना है कि 24 तारीख को 12 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, मतलब 5.5 घंटे का ऑपरेशन चलता है। परिवार को कुछ नहीं बताया जाता। अगर परिवार अंदर जाके डॉक्टरों से बात करने की कोशिश करता है तो परिवार को बोला जाता है कि आप यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो आपको भी बांध के यहाँ बिठा देंगे। तो धमका रहे हैं डॉक्टर? धमकाया गया। ये जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल जो हैं, यहाँ पर इनको धमकाया गया। उसके बाद इनको 2 दिन तक, मतलब सर नॉर्मल जब ऑपरेशन हो गया है तो परिवार से मिलने देना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो होता है टाइमिंग होते हैं। कोई बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आईसीयू का मीटिंग टाइम होता है, फैमिली जाके मिलती है। तो क्यों 48 घंटे तक नहीं मिलने दिया गया? और 26 तारीख को सुबह इनको फ़ोन आता है कि आपकी बच्ची नहीं रही। फोन पर बताया गया, फ़ोन पे इनको बताया गया कि 26 तारीख को आपकी बच्ची नहीं रही। और इस बीच में 10-10, 20-20 हज़ार के उससे इंजेक्शन मंगवाए गए, उसके लिए दवाइयाँ मंगवाई गई, पूरा खून की बोतलें मंगवाई गई। पर वो तो मुझे लगता है शायद 24 तारीख को सरकारी अस्पताल में पैसे देकर आपको दवाई खरीदी। इनने 7-7 हज़ार के, 8-8 हज़ार के 2 इंजेक्शन मंगाए गए हैं। सर मैं वही बता रहा हूँ, क्या है करनी और कथनी में फ़र्क कहीं ना कहीं आता है, तभी ऐसे हादसे होते हैं। ये जो हादसा हुआ है ये बहुत ही शर्मनीय है। 15 साल की एक बच्ची जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने वाली थी, उसका नाम था सानिया उर्फ रेशम।
वो बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ती थी और सर बहुत मासूम, बहुत प्यारी बच्ची थी। अभी आप फोटो अगर उसका देखेंगे, हर बच्चा मासूम होता है डॉक्टर माँ साहब। का ये कहना है कि मेरी बच्ची को मैंने बड़े नाजों से पाला है। हर माँ अपने बच्चे को बड़े नाजों से पालती है। और आप बताइए, एक छोटे से पेट दर्द में अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा सर है? अभी मेरी जो आईओ साहब हैं शैलेश शर्मा जी, इनसे मेरी बात हुई है। ये सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन से एएसआई हैं। कल 8:30 बजे जो है पोस्टमार्टम का टाइम दिया गया है। जैसे कि आपने देखा था कि अंजलि के केस में भी 3 लोगों की टीम बनी थी, बोर्ड की टीम थी। तो डॉक्टर उपेंद्र इस टीम को लीड कर रहे हैं और वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड है मौलाना आजाद के। कल 8:30 बजे यहाँ पर उसका जो है यानी फिर से पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम कराएंगे? जी सर, पोस्टमार्टम तो अभी तक हुआ ही नहीं है। मैं आपको, मुझे एक बार वो कोई फोटो बताओ सर। मैं आपको A to Z चैनल आपका, चूंकि दिल्ली का बहुत अच्छा चैनल है, आपको लाखों लोग देखते हैं। आप बहुत मुद्दों पे आपने बड़ा अच्छा काम किया मनोज जी। आप एक बार ये देखने की कोशिश करें कि ये बच्ची का ये जो नेक है, अगर ये गर्दन, appendix का मतलब operation गर्दन, हुआ गर्दन है, पे भी तो निशान है। यहाँ पे किस तरीके का मतलब टाका लगाया गया है, ठीक है। मैं आपको वो फोटोज दिखाऊंगा जिसमें इस बच्ची का, ये देखिए सर, ये जब ये नहीं दिखा सकते डॉक्टर साहब, ये बहुत नहीं, इसको नहीं चलिए, दिखा इस सकते, फोटो ये को हम नहीं कोई दिखा देख नहीं सकते, सकते। इस फोटो को हम नहीं दिखा सकते, बट मैं आपको मतलब उसको विजुअलाइज करके बताता हूँ कि उसके पेट का ये पूरा जो ऑर्गन है ये खाली है। ये पूरा खाली है। अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और उसकी डेथ भी हो गई थी तो नॉर्मली बॉडी सौंपनी चाहिए थी परिवार को। ये जो हुआ है बहुत शर्मनीय है। अगर इसमें किसी भी तरीके का ऑर्गन निकालने का कोई फाउल प्ले हुआ है तो मैं परिवार को इस बात का आश्वासन देता हूं, हम परिवार के साथ खड़े हुए हैं मनोज जी। चाहे इसके लिए हमें केंद्र सरकार से बात करनी पड़े, चाहे दिल्ली सरकार से बात करनी पड़े, बट अगर ये हमारी बच्ची के साथ, सानिया के साथ हुआ है, तो परिवार के साथ मैं खड़ा हूं। परिवार का अभी 2 मांग है। परिवार की एक तो मांग है कि हमारी बच्ची का जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा जो उसके साथ हुआ है, हम बॉडी नहीं लेंगे, ये बॉडी नहीं लेंगे। तो दिल्ली सरकार इस पे एक्टिव हो, दिल्ली सरकार जीटीबी हॉस्पिटल में बात करे, हिंदू राव हॉस्पिटल में बात करे। अब चूंकि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन जी, वो तो खुद ही अभी तिहाड़ में हैं, तो मुझे लगता है सिसोदिया जी या केजरीवाल जी इन्वॉल्व हों, परिवार से बात करें और इस परिवार को जो है मदद की बहुत ज़रूरत है। और आप जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लोगों तक पहुँचे और भी मीडिया आए। किसी की बच्ची, सिर्फ इस परिवार बहुत की गलत किसी हुआ। की भी साथ ऐसा हो सकता है। अननोन आदमी, जो गरीब आदमी है, जिसका पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, वो किसी के साथ भी हो जाएगा भैया। अगर ऑर्गन उसके निकाले गए होंगे तो बताइए, ये हर परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। मनोज जी देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा। दिल्ली में हम ये कहते हैं कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। आप पिछले 1 महीने में देख लीजिए, पिछले 31 दिसंबर को रात को अंजलि की डेथ हुई थी, 1 तारीख को मैं उसके परिवार के साथ था। आज बाय चांस वही दिन है, 31 जनवरी का दिन है और कल 1 फरवरी होगी और फिर वो काला दिन हमारे दिल्ली के इतिहास में आ गया। 1 महीने के अंदर में पहले अंजलि को खोया और अब रेशम को खोया। तो क्यों हमारे दिल्ली में ऐसा होता है? चलिए, उसका जो हुआ उसका बहुत गलत हुआ, 302 लग गया, बट ये बच्ची के साथ ये तो एक नॉर्मल से ऑपरेशन के लिए फैमिली ले गई थी। तो सर इस हिसाब से तो थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा कि लोग जो हैं, परिवार जो है, लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना बंद कर देगा। केजरीवाल जी कहते हैं मैंने दिल्ली के हॉस्पिटल को जी बड़ा बिल्कुल लंदन के हॉस्पिटल कर दिया है। सर ये आपका स्वास्थ्य क्रांति हॉस्पिटल है? होगी। ये आपकी स्वास्थ्य क्रांति है कि एक बच्ची अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए जाती है? और मुझे सर एज अ डॉक्टर लग रहा है कि कुछ ना कुछ फाउल प्ले है। मैं जब तक, देखिए आपने मेरे को 1 महीने में देखा है, मैं लॉजिकल बात करता हूँ। एक बार कल पोस्टमार्टम हो उसके बाद मैं कुछ नतीजे पे निकलूंगा। अभी आप परिवार से बात करें, परिवार बहुत ये पिताजी हैं, क्या नाम है अंकल जी आपका? जमील अहमद। जमील जी, आप इस बात को लेकर कंफर्म है जो लगा कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है? बच्ची के साथ उसके हैं? गलत हुआ जी। ऐसा हमने आज तक जिंदगी में कभी देखा ही नहीं जी। ऐसा ऑपरेशन जैसा इन लोगों ने किया, दरिंदों ने, ऐसा हमने देखा ही नहीं जी, समझे जी। और जो है इन्होंने हमें विश्वास दिलवाते रहे और इंजेक्शन मंगवाते रहे, इंजेक्शन मंगवाते रहे, टेस्ट करवाते रहे। मुझे विश्वास में रखा कि हम आपकी बच्ची का इलाज कर रहे हैं और कह रहे धड़कन कम है, इंजेक्शन लिया, धड़कन इससे सही हो जाएगी। टेस्ट 5-6 हज़ार की जी हाँ, और फिर टेस्ट करवाया 3,000 का हमसे। टेस्ट किस चीज़ का था? खून टेस्ट। फ्री में होने वाले टेस्ट चलो वो भी, लेकिन बच्ची भी नहीं बच पाई। आंटी जी देखो, क्या सवाल पूछे, सवाल तो पूछने का है नहीं, हम सिर्फ आपके दर्द को महसूस कर सकते हैं और ये कोशिश कर सकते हैं कि उस बच्ची को, उस बहन को न्याय मिले।
लेकिन क्या लगता था कि वो दर्द इतना बड़ा था कि उस जान चली जाएगी उसमें? वो ज्यादा दर्द नहीं थी उससे, कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। उन्होंने हमें विश्वास भी दिलवाया था विश्वास भी कि दिलवाया, कुछ आपको भी जो है दर्द नहीं 2-3 थी। घंटे में लड़की सही सलामत 2-3 घंटे में? हाँ, हाँ, लड़की आपकी सही हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। और हल्का सा जबकि ऑपरेशन ऑपरेशन है। करके दूसरे घर में लेट आया तो वो मेरे अंदर डॉक्टर अंदर नहीं जाने दे रहे थे। आपको भी अंदर नहीं? नहीं, तो उस बच्ची के साथ कोई था ही नहीं? नहीं। ऑपरेशन के बाद परिवार को नहीं मिलने नहीं दिया मिलने गया। दिया। यूं कह रहे हैं, नहीं, नहीं यही दिया। क्या बहुत करोगी? संवेदनीय सवाल है। 24 घंटे ऑपरेशन जब के तक बाद रही इनने वहाँ अपनी पे, बच्ची को नहीं 24 से देखा। 48 घंटे हो 24 गए के कि कोई बाद मिलने नहीं 26 दिया। 48 घंटे के हमारे बाद बहन दिया। बहन भी थी साथ में आप भी हमारी। थे? हाँ, जी, हमारी हाँ। बहन है ये सगी। मौसी हैं जी, उनकी? हाँ। अच्छा। मिलने नहीं दिया बिल्कुल। जब हम जाते थे कि मेरे बच्ची को देखो ऑपरेशन हो गया, हाँ। तो कह रहे नहीं अभी नहीं मिलने देंगे, अभी लड़की इतना सही उसे नहीं औजार है। लगा दिया ऑक्सीजन के हिसाब से, कह रहा सांस चल तो रही। डॉक्टर साहब हमसे कहते हैं कि यहाँ से दोबारा गेट में अगर आपने एंट्री कर दी तो हम आपको यहीं बांध के बिठा लेंगे और यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। जब लड़की को होश आ जाएगा जब हम आपको अपने आप बुला देंगे। हमने कहा कितनी देर में होश आ जाएगा? बोले 1-2 घंटे में आ जाएगा। हम 3 घंटे बाद गए तो कहने लगे और 3 घंटे बाद आएगा, और 3 घंटे बाद गए तो कहने लगे 24 घंटे तक यहाँ झाँकना नहीं। अगर 4 कोई भी दिन यहाँ से पर आ गया, परेशान हो रहा है ये परिवार आईसीयू बहुत है, ज़्यादा। इसमें सबसे ज्यादा बीमार पेशेंट है और अगर आप आओगे आप भी बीमार हो जाओगे और आप बीमारी फिर बाहर ले जाओगे। तो अगर दोबारा यहाँ पर आ गए तो हम आपको यहीं बांध के बिठा लेंगे। इस वजह से अभी के बाद कोई आएगा नहीं यहाँ पे। फिर हमसे कहने लगे कि आप तुम्हारा पेशेंट की जो है धड़कन कम हो रही है, उसके लिए तुम इंजेक्शन लेके आओ, जिससे उसके ऑपरेशन के बाद की बात? ऑपरेशन के बाद 25 जनवरी को, 24 तारीख को ऑपरेशन हो चुका है, 24 घंटे उस बात को बीत चुके हैं। उसके बाद में कहते हैं ब्लड लेके आओ, 3000 रुपये का ब्लड टेस्ट करवाओ और 7-7 हज़ार रुपये के इंजेक्शन लेके आओ। लड़की की धड़कन कम हो रही है, इससे लड़की की धड़कन बढ़ जाएगी। इस तरीके से पूरी तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाया। फिर 26 तारीख को सुबह कहते हैं कि आपकी लड़की मर चुकी है, 10 मिनट के अंदर इसे यहाँ से लेके जाओ। अगर 10 मिनट के अंदर नहीं लेके गए तो 1 महीने के लिए बॉडी आपकी मोर्चरी में डाल देंगे। मतलब मौत के बाद भी धमका रहे हैं कि हाँ, 10 पूरी मिनट में तरीके उठा से। लो मतलब बॉडी। हमें छूना ही नहीं दिया लड़की को किसी भी तरीके से। हमने काफ़ी कहा भी, गार्ड से भी कहा। गार्ड कहता कि अंदर आप गए तो मैं आपका मरीज बाहर ला के रख दूंगा। ये गार्ड कुछ बताया कि भैया क्यों चली गई लड़की, क्यों मर गई लड़की? कुछ भी नहीं, कोई किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं। एक दिन पहले डॉक्टर से बात हुई थी, एक एक छोटी डॉक्टर सी से- स्लिप होती है, बस उस पे साइन करके यूँ कह देते हैं इसे लेके जाओ 10 मिनट के अंदर अंदर, नहीं तो इसे 20-25 दिन बाद बॉडी मिलेगी, मोर्चरी में रखवा देंगे। हमारे हम सारे दोनों गए पेपर थे, रख लिए, सारी चीजें आप रख क्या ली। है रिश्ते में? सारी छोटी मैं बहनों ही हूँ लड़की का। भाइयों में। हम दोनों ही गए थे अंदर, हम दोनों को ही पकड़ के धमका लिया। हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया, चेहरा तक नहीं देखने दिया। हमसे कहते हैं कि अगर यहाँ पर दोबारा आओगे तो तुम्हें बांध के यहीं पे बिठा लेंगे। ये डॉक्टरों की लैंग्वेज है। वहाँ पे जो डॉक्टर थे, किसी गार्ड ने या किसी चौकीदार ने नहीं कही हमसे ये बात, ये डॉक्टर ने कही है हमसे बात। हाँ, ये डॉक्टर की बातें हैं। वो डॉक्टर जिसकी जिम्मेदारी थी उस बच्ची को बचाने की, जिसकी कोशिश थी अच्छी तरह से ऑपरेशन करने की, वो परिवार को धमका रहा था कि जल्दी बॉडी उठाओ, जैसे कोई सामान हो। सामान ही बना दिया उन लोगों ने, क्योंकि ज़िंदगी तो छीन ली। अब वो लड़की इस घर के अंदर अंदर है, कल उसका पोस्टमार्टम होगा और ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था। उस 14-15 साल की लड़की के साथ क्या हुआ था, जो ज़िंदगी की शुरुआत करने वाली थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी की शुरुआत में ही उसको ख़त्म कर दिया। अब ये परिवार है आंसुओं के साथ यहाँ पर बैठा है। कोशिश है कि ताकि उसके बाद इस सच को तो जान सके कि आखिर उनकी बच्ची के साथ हुआ क्या था। तमाम ये समाज सेवक लोग आए हैं, कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ हैं, कोशिश करेंगे कि इसको न्याय दिलाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली, देश की राजधानी, स्वास्थ्य की क्रांति के नारे लगते हैं यहाँ पर और तमाम तरह के उदाहरण यहाँ पर पेश किए जाते हैं। लेकिन इस तरह की अगर घटनाएं सामने आती है तो ये अपने आप में एक दिल दहलाने वाली घटना है कि किस तरह से आम लोग एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए तरसते हैं और स्वास्थ्य होने के लिए जाते हैं तो वहाँ से ताबूत में बंद होकर आते हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। साथ ही हो सके तो इस खबर को शेयर करना, ताकि ये सच्चाई, सत्ता की जो सिंहासन पर बैठे हुए लोग हैं उनके कानों तक पड़े और उन जनता के सामने भी ये नाज़िर पेश हो कि देखिए हमारे रहनुमा क्या कर रहे हैं। धन्यवाद।